बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे आपको खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तान के लोगों, मेरी बच्चियाँ, मेरे भाई, मैं कल से जो हालात को देख रहा हूँ, दो तीन चीज़ें चल रही हैं। मैं बस वही एक एक करके उसकी तफसील आपको अर्ज़ कर देता हूँ ताकि आप समझें कि हमारे साथ हुआ क्या है। ये अब किर्गिज़स्तान से और शकीक से हमारे तालिब इल्मों पर जो गुंडागर्दी की गई, वो लोग ज़ख्मी भी हुए और आखिरकार वो सारे वापस आने को तैयार भी हो गए। और हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ उनसे बातें करके आए हैं। उनका अपना मकाम है और उनके हम पल्ला वहाँ का वज़ीर उन्होंने उनकी खिदमत में पेश भी कर दिया। अब हमें जब कोई मसला पैदा होता है उसका हम जज्बाती हल तलाश करते हैं। 10-12 हज़ार तालिब इल्म, इसके अलावा दूसरे भी जो पाकिस्तान से गए हुए लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। अब उनका वो जैसे भी गए हैं, अक्सरियत कानूनी तौर पर वहाँ नहीं गई, इसलिए हुकूमत उनकी ज़िम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन पूरी कौम जब उनकी अपने बच्चों की हिमायत में निकल आई सोशल मीडिया पे, आम गुफ्तगुओं में, तो उसको पहले तो ये कहते रहे जी ये बात उठाई क्यों जा रही है, फलां पार्टी उठा रही है, फलां उठा रही, बट फाइनली इन्होंने रियलाइज़ किया कि वो बच्चे हमारे हैं और ये कौम अपने बच्चों को कहीं कहीं भी हों, वो मुश्किल में हों, तो उनको कैसे भूल सकते हैं। पर ये वहाँ पे गए। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो ये डीके आया है ना, इंतहा हो गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में, FC कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, न्यू कॉलेज में, लाहौर के अलावा कराची यूनिवर्सिटी में पूरे दुनिया के तालिब इल्म पढ़ने के लिए आते थे, हमारे साथ रहे। उनके बच्चे, उनकी बच्चियाँ मलेशिया से, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, फिलिपीन से, श्रीलंका से, सिवाय इंडिया के पूरी दुनिया पे, अमेरिका से, रूस से, वो हमारी उर्दू ज़बान सीखने के लिए कुछ चाहते थे। तुर्की के जो है सबसे ज़्यादा तालिब इल्म यहाँ होते थे, फ़लस्तीनी थे उस वक्त भी, वो तो शायद अब भी है। सऊदी अरब से बहुत बड़ी तादाद थी। सऊदी अरब की लड़कियाँ भी यहाँ हमारी क्लास फेल होती थी।
बंगाली तो थे जी, बंगालियों का तो घर था, वो बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ होते थे। तो ये ऐसा ऐसा पाकिस्तान को जो 65 की जंग ने बिल्कुल तबाह कर दिया, हमारी मीशत को भी, हमारी सियासत को भी, हमारा वजूद जो है वो तहलील हो गया, हमारी जमहूरियत भी चली गई। और फिर तो बाद में जनरलों की हुकूमतें आती गई। तो हम चूँकि ये इन चीज़ों को नहीं सोचते। आप ईरान के बच्चे बच्ची यहाँ पढ़ते थे, ईरान हमें बार बार रिक्वेस्ट करता था कि पाकिस्तानी डॉक्टर हमें भेजे जाए। अमेरिका आज भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो उस वक्त हम ये मुतालबा करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिकल कॉलेजेस खोलने दें, प्राइवेट सेक्टर में भी खोलने दें, ताकि हम बेपनाह जो हमारी डिमांड है दुनिया के अंदर, हमारे डॉक्टरों को इंडिया के डॉक्टरों से अच्छा समझा जाता था। फिर जो इस्लामी ममालिक हैं वो हमारे पास एक मार्केट भी मौजूद थी। तो इसी तरीके से तुर्की में भी हमारे डॉक्टर उस वक्त उनकी एहतराम ज़्यादा था। हमने ये सारी चीज़ें खो दी हैं, वजूहत कुछ बंदी रही हैं। अब पाकिस्तान जो है उसके ये बच्चे ना उनको लीगली हम ना उनको वहाँ पाकिस्तानी समझते हैं, ना पाकिस्तानियों जैसी सहूलतें देते हैं। वो बेचारे चले जाते हैं। अब जब वापस आते हैं हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर, मुझे याद है उस वक्त से अब तक कानून एक ही है कि सिर्फ हम तस्लीम करते हैं जो डिग्री होगी हमारे अपने मेडिकल कॉलेजेस की, MBBS की, उसको तस्लीम करेंगे, या जो आला तालीम के लिए अमेरिका या बरतानिया जाएंगे और गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर भी करती है, वजीफे भी देती है। इसके अलावा जितने ये लोग बेचारे पढ़ के आएंगे तो वो धक्के खाते रहते हैं। पाकिस्तान में तो कोई नौकरी देता नहीं है, और वो फिर कोई मज़दूर बन जाता है, कुछ करता है। उनका वो जो मुस्तकबिल है वो ऐसे तबाह हो जाता है। अब सिर्फ एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डार साहब ने कह दिया कि हम 4000 अब आ चुके हैं, फिर बाकी भी आएंगे। उनके लिए जहाज़ दें, वो सिर्फ बैठे हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, न कुछ खाने को है न पीने को है, हॉस्टलों में वापस वो जा नहीं सकते। तो ये एक पेचीदगियाँ जो हैं इनका सामना में करना पड़ता है। लेकिन ये वक्त के साथ साथ हमारी जो अखलाकी कैफियत है वो बद से बदतर होती जा रही है। और रऊफ हसन के साथ जो कुछ हुआ है, उनके भाई भी हमारे साथ डॉक्टर साहब वो तहरीके इस्तिकलाल में हमारे साथ थे, रऊफ हसन भी थे। तो ये कल यानी आप अंदाज़ा करें कि ये बजाय इसके कि उस मसले को उसका हल तलाश किया जाए, लेकिन वो जिस तरीके के वो लोग आए हैं और आप उनको देखें, उनके कपड़ों का क्या ताल्लुक़ है उनका सियासी लोगों से। ये हमारी बहुत से बदतर हालत हो रही है कि जो इख्तलाफ करता है हमारी अस्करी क़ुव्वतें, उसके लिए नित नए तरीके घड़ते हैं तज़लील के, ख़राब करने के। तो लेकिन इससे एक दो दफ़ा उनके जब पकड़े गए और लोगों ने वहाँ उनकी ठुकाई कर दी, एक्सपोज हो जाएगी हर एक चीज़, तो फिर ये कोई और तरीका तलाश करेंगे।
इसलिए मैं तो आईएसआई से हमेशा हाथ जोड़ के मेहनत करता रहता हूँ। मैं अपनी लड़ाई तो लड़ सकता हूँ आईएसआई से, लेकिन जब वो इस तरीके की पूरे मुल्क के लोगों की तस्दीक कर रहे हैं और उसका कोई उनसे पूछने वाला भी नहीं है। वो चार बंदे, इस्लामाबाद जैसा शहर जहाँ कदम कदम पे कैमरे लगे हुए हैं, हुकूमत की तरफ से कैमरे लगे हुए हैं, एक आदमी किसी दूसरे के कान में भी बात करे तो वो भी रिकॉर्ड हो रही होती है। ये सारा कुछ हो गया और अब उनको कोई पूछता नहीं है। ये मैं बेशुमार चीज़ें हैं जिसकी तरह मैं जिक्र करूँगा, लेकिन मैं चूँकि वक्त भी शार्ट होता है, फिर कुछ हमारी इस प्रोग्राम को चलाने के अंदर भी